इंतज़ाम को लेकर के और कई डेवलपमेंट को लेकर के काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थल हैं राजस्थान में, उनमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। स्ट्रक्चर वही है, वो पूरा सराउंडिंग एरिया वही है, लेकिन तादाद लोगों की आवक बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की बढ़ चुकी है। उसको देखते हुए मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो मेला अथॉरिटी बनी हुई है, जैसे मैं भी मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष आपको सुन रहा था, मेरा उसमें निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी ये है कि उसमें धार्मिक गुरु जो हैं राजस्थान के मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनसे जुड़े हुए, उनको भी उसमें एक मेंबर के तौर पर रखा जाए और वहाँ की जो मैनेजमेंट बॉडी है उनको भी रखा जाए और उनकी लाइबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि जो दुखद घटना घटी है सीकर में, खाटू श्याम जी में, उसको देखते हुए ये बहुत वक्त की ज़रूरत है कि हम लोग श्रद्धालुओं को उनकी आस्था के अकॉर्डिंग उनको धार्मिक प्लेस पे उनका रोटेशन तय करें, उनकी आवक एग्जिट और एंट्री तय करें। उसके साथ साथ उनको अपने धार्मिक क्रियाक्रम करने में, धार्मिक जो भी उनकी श्रद्धा है उसके तहत जो भी वो धार्मिक स्थल पे आकर पूजा पाठ करते हैं, उसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसमें मेरा आपसे निवेदन ये कि जो मेला अथॉरिटी के अंदर धार्मिक गुरुओं को, धार्मिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई जो मैनेजमेंट बॉडी उनको रख करके इसमें फिक्स किया जाए कि इनमें साल में कम से कम 4 से 5 मीटिंग हो, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसको मॉनिटरिंग करें, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में भी 5 से 6 साल के अंदर मीटिंग होना बहुत जरूरी है। मैं अजमेर के सिनेरियो से आपसे निवेदन करूंगा, अजमेर में जो उर्स की मीटिंग होती है वो साल में 1 या 2 मीटिंग हो पाती है, और वो भी उर्स से 1-2 महीने पहले। हमने यही निवेदन किया है कि अजमेर दरगाह और पुष्कर राज, यहाँ पर लाखों की तादाद में डे टू डे श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, पूरी दुनिया से। यहाँ पर इंतजाम होना बहुत सख्त जरूरत है, और लाइबिलिटी अगर इंस्टीट्यूशन की तय हो जाएंगी वहाँ की मैनेजमेंट बॉडी की, धर्मगुरुओं की, तो मैं समझता हूँ कि जो उनके पर्सनल हित हैं वो उससे ऊपर उठ करके काम करेंगे। जैसे एंक्रोचमेंट का सबसे बड़ा इशू है, तो जाहिर सी बात है धार्मिक स्थल पे एंक्रोचमेंट हटाना बहुत सख्त जरूरत है, वक्त की जरूरत है। पब्लिक को एक क्लियर पाथ मिलना जरूरी है धार्मिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा जो भी आपका निर्णय होगा, आप जो भी हमें जिम्मेदारी देंगे, हम दिल से उसको निभाएंगे और आपके हर निर्णय में हम आपका सहयोग करेंगे। आपने हमें बुलाया, आपने हमें मौका दिया सुनने का, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दरगाह से अंजुमन के सदर किबरिया साहब हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। आपकी दुआ करना माशाल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही है किबरिया साहब। जनाब का अदावर, हाँ, अब सुनाई दे रहा है। मैं आज कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपकी दुआ करता हूँ गरीब में अल्लाह सेहत की तंदुरुस्ती फरमाए और आपकी लीडरशिप में हमारा इसम पहले पड़े। मैं आज करना चाहता हूँ कि मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। होता है पहले तो वहाँ पर जो है मेरा क्षेत्र किया जाए, सब वहाँ किया जाए कहाँ का क्या क्या हुआ है, और जो वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे जो वहाँ पर वो है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वहाँ खड्डे वगैरह ये वो टाल रखे हुए, क्योंकि हालात है खुदा न करे घटना घट जाए थोड़ी परेशानी हो जाएगी। वहाँ खास इसके लिए इंतजाम किया जाए। हमेशा जो मीटिंग होती है उसके मुताबिक वो कम से कम 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले बुलाया जाए। उस टाइम में बुलाया जाए, टाइम मिलता है, कुछ काम हो नहीं सकता सर, इसके लिए आप साथ करें। और हमारा जानवर वगैरह का इतना आतंक है साहब, वहाँ अभी थोड़ी देर तक लक्ष्मी स्टोर हो गया। अगर खुदा न करी हो जाता तो बड़ी परेशानी होती, वर्ल्ड वाइड परेशानी होती है। वहाँ को रुक गया तो इस्लाम बेहतर है साहब, उस पर आप खास तौर पर दें। और जनाब जो हमारा इंश्योरेंस से कोऑर्डिनेशन रहता है हमारे एसोसिएशन से, हमें ये हम भी इसमें ताउन देते हैं पूरा और देते आए और देते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये अजय साहब के जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि एक ऐसी मीटिंग या ऐसा हो जाए या किसी को मुकर्रर कर दे कि उससे हम लोग रब्ता कायम लगे। आप तो भाई साहब आप लोग बिजी हमें मालूम है, आपसे रब्ता होता नहीं है, तो ऐसा मौका समझ से आप उन तक पहुँचा सकें। अपना काम कर रहा है अपनी जगह करें, लेकिन हम भी आप तक चाहते हैं कि आपको काम मालूम वक्त होती है, ये बहुत जरूरी था। अजमेर का जो मामला है सर, वो तो पूरी दुनिया में जाना था, इंटरनेशनल जगह है और हमारा गवर्नमेंट का मर्जी पूरी जगह है, वहाँ खास तौर देने की जरूरत है साहब। ये मेरे आपसे निवेदन है, इस पर आप और फरमाइश। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उनकी लोग भी बातें आपसे करीब या नहीं कर सकता, आपसे आगे मैं अर्ज करूँगा।
धन्यवाद किबरिया साहब। सांवलिया सेठ जी का मेला चित्तौड़ से हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी बात को रखें। नमस्कार मैम। मैम अभी वो अपने कार्यक्रम में मैम वहां से अभी वो निकले हैं, तो उनको आने में थोड़ा सा समय लगेगा मैम। ठीक है। महेंद्र, श्री महेंद्र माथुर, सचिव मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप अपनी बात को रखिए। श्री महेंद्र माथुर जी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। कोविड टाइम में आपने और आपके प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की और आज भी काफ़ी प्रशासन हमारी मदद करता है, लगातार ही लगा रहता है और हम भी प्रशासन के सहयोग से अपने सारे कार्य करते हैं। अभी भी जैसा प्रशासन ने हमको आदेश दे रखा है या आपका आदेश है, उसके हिसाब से हमने सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के चारों तरफ, दोनों तरफ 2 लाइन लगा रखी है, जिसमें कि लगातार यात्री, एसी हॉल बनाया है जिसमें कि लगातार यात्री दर्शन करते हैं। उसकी भी हमने कैपेसिटी के हिसाब से 50% केवल अंदर लोगों को लेते हैं, उसके अलावा हम किसी को अंदर नहीं लेते हैं। और चारों तरफ से लाइन है और हमें तो फोकस हमने किया है सब सेफ्टी पर। लेकिन हमें एक दिक्कत है, मंदिर के सामने जो भीड़ होती है आरती के टाइम में, उसमें हमें थोड़ा समस्या आती है। प्रशासन का सहयोग तो मिलता है, लेकिन वो चूँकि स्टेट हाईवे है, उसमें हम लोग थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं। किसी को हटाने के लिए कोई यात्री हमारे कहने से हटता नहीं है। बाकी हमने सीसी कैमरे 80 सीसी कैमरे लगा रखे हैं जो चारों तरफ मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी है उस बारे में। और अग्निशमन यंत्र हमने 60 लगा रखे हैं जो कि 24 घंटे लगातार रहते हैं। और प्रकाश व्यवस्था पूरी है हमारे मंदिर में, चारों तरफ हाई मास्ट लाइट लगा रखी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जल व्यवस्था भी हमारी पूरी है। लाउड स्पीकर द्वारा हम लगातार लोगों को बताते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और हनुमान जयंती या जैसे भी मौका आता है साहब, उसमें हम प्रशासन से सहयोग मांगते हैं। प्रशासन का हमको पूरा सहयोग मिलता है और आपका निर्देश है, जो भी आगे आदेश आपका होगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अमरलाल पुजारी जी सालासर बालाजी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब, प्रणाम, जय श्री बालाजी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सालासर मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से, हनुमान सेवा समिति की ओर से बारंबार स्वागत अभिनंदन के साथ आपके आशीर्वाद से, आपके दिशा निर्देश के मुताबिक सालासर में 2 बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसमें चैत्र शुद्धि पूर्णिमा जो अप्रैल में और आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा जो अक्टूबर के अंदर आती है। और मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा के दिन भी प्रतिदिन यात्री न केवल राजस्थान बल्कि देश के हर कोने से यात्री वहां पे आते हैं। मंदिर कमेटी और प्रशासन दोनों ने मिलकर के समुचित व्यवस्था, आज तक के जितने भी मेले के आयोजन हुए उनमें समुचित व्यवस्था की है। यात्रियों को रेलिंग में खड़ा करके झिक के माध्यम से दर्शन कराना, रेलिंग के दौरान समुचित फैसिलिटी की व्यवस्था होना और पानी की समुचित व्यवस्था, रोड लाइट, सारी समुचित व्यवस्था मंदिर कमेटी और प्रशासन मिलकर करते हैं। आपने हमारे सालासर बालाजी धाम में सबसे बड़ी समस्या सर थी खारा पानी है वहां लोकल में। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, आपने 2008 में आप जब मुख्यमंत्री जी बने थे, तब हमारे मंदिर कमेटी और पूरे इलाके के लोगों ने आपसे मांग की थी और आपने योजना के माध्यम से सालासर, सुजानगढ़, रतनगढ़ के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना बना करके पेयजल जो उपलब्ध कराया, उसे न केवल उस परिक्षेत्र में सुजानगढ़, रतनगढ़, बल्कि सालासर बालाजी के धाम में जो लाखों यात्री पधारते हैं, उनको वो गंगा का, हिमालय का मीठा पानी आपके आशीर्वाद और आपके स्नेह से उपलब्ध हो रहा है। आपका बारंबार आभार प्रकट करते हैं और आपके दिशा निर्देश के मुताबिक यात्री हित में, जनहित में जो भी शासन प्रशासन के मिलके मंदिर कमेटी की ओर से हम समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। कोविड के दौरान आपके आह्वान पे हमने इस जिले में और आसपास के परिक्षेत्र में करोड़ों रुपए की मंदिर की ओर से और जो भामाशाह मंदिर से यात्री जो जुड़े हुए हैं देश के भिन्न भिन्न कोनों में, उन सबको प्रेरित करके जितना
समभाव से मदद हो सके वो करने का प्रयास किया। हमारे मंदिर में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी मंदिर की ओर से है। हाल ही में आपके सालासर मंदिर आप पधारे थे, हमारा सौभाग्य है कि आप वहां पे सालासर मंदिर में हनुमान जी, जहाँ साक्षात हनुमान विराजमान है, वहां पे आप पधारे, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी। तो हमने आपसे आग्रह किया था सर कि सालासर बालाजी के अंदर 100 से अधिक धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस है, वहां के लोकल लोग भी है, तो सीवरेज की व्यवस्था की वहां पे आवश्यकता है। दूसरा साहब, मेले के दौरान जो झंडा ऊपर बड़े बड़े लेकर के लोग आते हैं, पैदल यात्री, तो बिजली की जो लाइन है उसको टच होने का उनकी संभावनाएं रहती है। तो सालासर बालाजी के उस मंदिर परिसर पूरे गांव में अगर इलेक्ट्रिक